नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी एक्वेरियस के लिए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 1 से लेके 28 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है आपको पास्ट में किसी चीज़ का इंतज़ार था। हो सकता है आप विदेश जाने के लिए सोच रहे थे, या फिर किसी की आने की, या फिर किसी रिश्ते के बारे में डिसीजन लेने की। तो पास्ट में आपका जो एनर्जी था, किसी चीज़ की प्रति आपका इंतज़ार का मूड था और आप किसी चीज़ के लिए वेटिंग कर रहे थे। देख ले, डिसीजन लेना चाहते थे, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे थे कि सही डिसीजन कब लिया जाए। अभी देख लेते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, आपको किस चीज़ का इंतज़ार था। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आप किसी नए चीज़ की शुरुआत करने के लिए सोच रहे थे। आपको ये लग रहा था कि पैसों को सेविंग्स करना है, अपने मुताबिक चीज़ों को करना है, नया कुछ करना है, किसी के बारे में सोचना नहीं और किसी के राय भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी करना है मुझे करना है, अपने हिसाब से करना है, ना मुझे किसी की सुननी, ना कोई किसी की एडवाइस चाहिए, लेकिन जो करना है अपने तरीके से करना है। और आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। पास्ट में पैसे की सेविंग्स करने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है आप इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि जो काम आप शुरू करना चाहते थे, कुछ नया नई शुरुआत करना चाहते थे, उसमें आप इंतज़ार कर रहे थे सही वक्त का, कि कब वक्त सही हो और आप ये सारी जो तैयारी आप कर रहे थे उसमें आप का काम बन जाए और आप नए कुछ करने की कोशिश करो या फिर शुरू करो। इसी वक्त का आपको इंतज़ार था। पास्ट में कुछ नया शुरू करने की इंतज़ार आपको था, चाहे वो रिश्ता हो, जॉब हो, बिजनेस हो, लव लाइफ हो, किसी भी चीज़ में आप अपने मर्जी से चीज़ों को करने की कोशिश या फिर शुरुआत आपने कर दिया था पास्ट में। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। प्रेजेंट में आप बहुत खुश हो सकता है आपने नए रिश्ते की शुरुआत किया था आपने। प्रेजेंट में आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी करना चाहते हो, अपने परिवार के साथ करना चाहते हो, परिवार के साथ रहना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, एक हैप्पी फैमिली आप चाहते हो। या फिर अगर आपके हैप्पी फैमिली है तो आप ज़्यादातर वक्त उन लोगों के साथ बिताना चाहते हो, या फिर आप शादी करना चाहते हो, या फिर आपको लग रहा है कि ये आपके सोल के कनेक्शन है, इनके साथ आपको वक्त बिताना चाहिए। देख लेते हैं। यस, द वर्ल्ड के कार्ड, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। प्रेजेंट में आप बहुत खुश हो, मुझे लगता है कोई आपके तरफ प्यार लेके आया है, आपके लाइफ में कोई नया रिश्ता आ रहा है, या फिर कोई आया है जिसके लिए आप खुश हो। आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी जो है एक नए सर्कल में जा रहा है, किसी के साथ आपकी जीवन की डोर जो है नई तरह से बंध रहा है, कोई आपको अपना प्यार दे रहा है, आप अपनी तरफ से उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश भी कर रहे हो सकता है किया भी होगा। जो भी आपके लाइफ में आया है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड पर्सन है, जो खुद के बारे में सोचना जानते हैं, जो अपनी लाइफ को सही तरीके से चलाना जानते हैं। और उनके साथ हो सकता है आप घूम फिर रहे हो, वक्त आपका अच्छा कट रहा है, आप सोच रहे हो घूमने की, विदेश जाने की, नए कपड़े, चीज़ें खरीदने की, एक्शन आपके लाइफ में नए नए एक्शन हो रहा है। मतलब आप
नए नए घूमने फिरने के बारे में सोच रहे हो, कहीं जाने के लिए सोच रहे हो, आप अपने लाइफ को हैप्पी करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि अभी आपका जो लाइफ है ये एक नए सर्कल में प्रवेश कर रहा है। पुराने जो पैटर्न था आपके लाइफ के जीने का वो बदल चुका है और अभी आपके लाइफ एक नए पैटर्न में जा रहा है। देख लेते हैं अगस्त महीने की अंत तक, मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। एस ऑफ वांड्स, मंथ एंड तक भी आपके जो एनर्जी रहेगा वो भी नया कुछ करने की, मतलब पूरा मंथ आप अपने आप को नई तरीके से सोचोगे, अपने लाइफ के बारे में नया कुछ करने की सोचोगे। नया कुछ हो भी गया होगा या फिर होने वाला है, शादी वगैरह कुछ। और अंत तक, मंथ के एंड तक भी आप नए कुछ करने के बारे में सोचोगे जो आपने पहले नहीं किया होगा। ऐसा कुछ हो सकता है आप बच्चों की माता पिता बनने के बारे में सोचो या कोई नए काम को अंजाम देने के बारे में सोचो जो आपने पहले नहीं किया था। हो सकता है कई नए बिजनेस डालो, कुछ भी जो जिसमें जोश होगा, जो काम करने में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। जबरदस्ती से नहीं, अपने मर्जी से आप नया कुछ करने के बारे में सोचोगे। अभी देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देख लेंगे कि नया कुछ क्या होने वाला है। आप मंथ एंड तक, कार्ड्स है 10 ऑफ सोर्स के कार्ड, द लवर्स के कार्ड, द मैजिशियन के कार्ड। जैसे मैंने कहा कि आप नया कुछ करने के बारे में सोचोगे, पुराने जो भी परेशानी थी आप उसको ख़त्म कर दोगे। आप अपने, हो सकता है क्योंकि लवर्स के कार्ड आए हैं तो हमें बोलना पड़ेगा, हो सकता है आप लव लाइफ को लेके ही कोई डिसीजन लोगे और आप इन दिनों एक मैजिशियन की तरह बिहेव कर सकते हो। मतलब आपको लगेगा आप जो चाहे वो कर सकते हो। आप थोड़ा मैनिपुलेटिव हो जाओगे, आप दूसरों से भी अपने बात मनवाने की कोशिश करोगे। आप प्यार को लेके, रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले लोगे। आप एक खुशहाल जीवन के बारे में सोचोगे। आप पहले जैसे थे वैसे नहीं रहोगे। मंथ एंड आते आते आप में बहुत सारा परिवर्तन होगा और आपको लगेगा कि ये जो आप कर रहे हो, जो डिसीजन ले रहे हो, इसमें गॉड की ब्लेसिंग्स है, उन्हीं की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। क्योंकि आप जो भी करोगे, आपने जो भी करने के बारे में सोचोगे, हो सकता है बहुत दिनों से आप ये करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तो अभी मंथ एंड आते आते आप में वो हिम्मत, वो जोश आ जाएगा कि आप उस काम को कर पाओ और उसको अंजाम दो। तो आपको लगेगा कि ये अभी जो हो रहा है, जो बहुत दिनों से नहीं हुआ लेकिन अभी हो रहा है, तो इसमें गॉड की ब्लेसिंग्स भी है और मैं जो भी कर रहा हूँ इसमें उनकी मर्जी से ही कर रहा हूँ। इस तरह की सोच आपके आ जाएंगे। हो सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए लव लाइफ के बारे में आप कोई डिसीजन ले सकते हो। अभी देख लेते हैं कि यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको लाइफ में नया कुछ करना है तो पैसों को लेके, रिश्ते को लेके, किसी भी क्षेत्र में अगर आप नया कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, पहले रिश्ते को, लाइफ को बैलेंस कीजिए, लाइफ में मेहनत कीजिए, इक्वल गिव एंड टेक देने की और पाने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा करने के लिए आपको जो करना चाहिए आप वही नहीं कर रहे हो, तो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना पड़ेगा। रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा, लाइफ में मेहनत करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी पाने के लिए काम करना पड़ेगा। हो सकता है आप जितनी जल्दी सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाएगा जल्दी जल्दी, उतना जल्दी अगर ना भी हो, लेकिन स्लोली बट श्योरली एक स्टेबल जिंदगी की तरफ, स्टेबल रिश्ते की तरफ, स्टेबल लाइफ की तरफ आप जाओगे। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और सबसे ज़रूरी बातें यही है कि आपको बैलेंस तरीके से लाइफ को चलाना पड़ेगा।
और इसके लिए थोड़ी दान ध्यान कर सकते हो। अगर आपके पास आपके ज़रूरत पूरा होने के बाद अगर कुछ बचता है तो आप दान ध्यान कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो। अपने लाइफ को सही करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गिव अप करने से काम नहीं चलेगा। पैसों को लेके अगर आप सोच रहे थे, परेशान थे, तो उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्लोली बट श्योरली आपके लाइफ में स्टेबिलिटी जरूर आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।